मथुरा में क्यों आए थे भगवान भोलेनाथ? श्री कृष्ण से क्यों नहीं मिल पाए थे भोलेनाथ? क्यों जंगल में रुक कर किया था श्री कृष्ण का इंतजार? क्या है नंदगांव के आशेश्वर महादेव की महिमा? तो ब्रज में ही अब आशेश्वर महादेव अब हम पहुंच चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि महादेव जब प्रभु से मिलने के लिए पहुंचे थे, यानी कि कृष्ण जी से मिलने के लिए पहुंचे थे, तो यशोदा मैया ने मना कर दिया था कि नहीं, मैं किसी को भी इनसे मुलाकात नहीं करने दूंगी। तब आस लगाकर महादेव यहाँ बैठ गए थे और तभी से यहाँ पर ऐसा मान्यता है कि यहाँ जो भी आस करता है, क्योंकि महादेव की आस पूरी हो गई थी, उसके बाद में ये हम पंडित जी से जानेंगे कि कैसे पूरी हुई थी, लेकिन कहते हैं कि महादेव की आस पूरी हुई थी, तो इसीलिए यहाँ जो भी आस करता है उसकी आस, मनोकामना जो है वो पूर्ण हो जाती है। श्रीमद् भागवत पुराण, गर्ग संहिता और पुष्टि मार्ग के ग्रंथों में वर्णन आता है कि ब्रज में नंद यशोदा के यहाँ बालकृष्ण के जन्म लेने के बाद भोलेनाथ भी बालकृष्ण के दर्शन करने आए। जब यशोदा मैया ने अपने लाला के दर्शन नहीं कराए तो महादेव नंदगांव से 1.5 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में आशेश्वर वन के नाम से प्रसिद्ध स्थान पर दर्शन की इच्छा लेकर बैठ गए। इधर लाला नंद महल में रोने लगे। परेशान यशोदा मैया ने पूर्णमासी प्रोतानी से लाला के रुदन का कारण पूछा। पूर्णमासी ने बताया कि आपने जिस साधु को लाला के दर्शन नहीं कराए हैं, वही आकर इनको ठीक कर सकते हैं। गोप गोपियों को भेज यशोदा ने महादेव को बुलाया। तब शिव ने कन्हैया के दर्शन किए। यशोदा के निवेदन पर नंदीश्वर नंद भवन में लिंग के रूप में विराजमान रहने लगे। नंदीश्वर पर्वत पर नंदीश्वर महादेव और आशेश्वर वन में आशेश्वर महादेव के अलग अलग शिवलिंग हैं। जब ठाकुर जी का जन्म हुआ, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, तब शंकर जी हिमालय से दर्शन के लिए आए। बाल स्वरूप को दर्शन करके ब्रज में प्रकट हुए। दशहरा मैया के बाद नंद भवन में गए। मैया ने दर्शन नहीं कराया, लाला डर जाएगा। शंकर जी बहुत प्रयास किए, मैया ये 3 लोग नाथ हैं, परमात्मा हैं, ये थोड़े डरेंगे। मैया ने की, बाबा वो परमात्मा तेरा और कम होगा, मेरे छोटा सा लाला मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। 85 साल में मेरे बच्चा हुआ है और मैं दर्शन नहीं कराऊंगी बाबा। आप जो अंबर कम्बर सोटा लोटा लंगोटा जो सही है तो ले जाओ बाबा, पर दर्शन नहीं कराऊंगी कि लाला डर जाएगा। जब देख लिया शंकर जी कि मैया दर्शन नहीं करागी, हटवा आ गया है, तो यहाँ घोर जंगल में आके आस लगा के बैठे, कबू प्रभु कृपा होगी तब दर्शन होगा। इधर प्रभु देखे शंकर जी गए, मैया दर्शन नहीं कराई, तो प्रभु महल में रोने लगे। जब बच्चा रोता है तो हल्ला होता है ना, तो हल्ला हुआ, कौन आया किधर, बाबा आया है, अलग अलग, तो वही को टोना कर गया है, किधर गया है, इधर गया। सखी यहाँ से बुला के नंद भवन लेगी, एक मैया दर्शन कराओगी बाबा। वक्त लाला नजर लग गया है, तो लाला की नजर उतारे, लाला हंस गए। मैया बोली, बाबा आप तो लाला के खिलौना हो, आप तो हीर हो। तो नंद भवन में नंदेश्वर हैं, यहाँ आशेश्वर हैं, और यहाँ यही फिरता है। जो भी आदमी जो श्रद्धालु आस लेके आता है, उसकी ज़रूर आस पूरी होती है। कि शंकर जी की आस पूरी हुई तो भगत की सब आस पूरी होती है। यही फिरता है लाला यहाँ। और एक यहाँ नवल किशोर पंडित जी हैं, जो बगल में छत्री है, शंकर जी बगल में पूरा को छत्री है, वो नवल किशोर पंडित जी हैं। वो को ठाकुर जी के दर्शन हुआ, कृष्ण भगवान का उनको दर्शन हुआ। वो रोज गांव जाते रहे, तो मैया से भिक्षा ले, तो मैया तके मैया हाथ धो के देना, हाथ धो के लेते रहे। और एक ना गए तो लाला के संग ठाकुर जी पा रहे, एक ही थाली में प्रसाद। तो बाबा बोले, मैया इस थाली से दे मेरे को प्रसाद। उन्होंने पूछे, ऑर्डर तू हाथ धो के ले, आज क्या होगा, तू हाथ धोवा के ऐसे ले रहा। उन भैया तेरे को नहीं दिख रहे, इसमें भगवान पा रहे हैं, तेरे बाल गोपाल के संग भगवान पर सब पा रहे हैं। तो लाला यहाँ तो ऐसा
है जो श्रद्धालु आता है उसकी ज़रूर आस पूरी होती है। और इसीलिए आप देखो कितना भीड़ है, ये कितना ये आस उससे सबकी आस जो मांगता है वो आशीश्वर जरूर उसको देते हैं। यही कहता है लाल यहाँ की, श्रद्धालु मानते हैं इसको और सबको पूरी आस पूरी होती है।